सुनो, कुछ पैसे देते जाओ। ऑफिस जाते हुए नितिन से अवनी ने कहा। अवनी ने पैसे मांगे नहीं कि नितिन की भौवें तन गई। ऐसा क्या काम आ गया तुम्हें कि पैसे चाहिए? पूरा राशन तो पहले तारीख को ही ले आया था मैं। आप भी हद करते हैं। क्या मेरी कुछ अपनी जरूरत नहीं हो सकती है? मेरी सहेली का आज जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन पे उसने मुझे सुंदर सा तोहफा दिया था, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है उसके जन्मदिन पर उसे कुछ दूं? देखो अवनी, ऐसी लेन देन की दोस्ती मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे इस फालतू की पार्टियों और दोस्तों के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। इतना कह नितिन ऑफिस के लिए निकल गया। आंखों में आंसू लिए अवनी खड़ी देखती रह गई। नितिन और अवनी की शादी 7 साल पहले हुई थी और अब उनका 5 साल का एक बेटा भी था। नितिन अच्छी नौकरी में था तो सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन हद से ज्यादा कंजूस आदमी था नितिन। एक एक पैसा दांत से दबा कर रखता था। 1000-2000 मांगने पर अवनी की क्लास ही लग जाती थी। घर का सारा हिसाब वो खुद करता, यहाँ तक कि किचन का सामान भी उसकी निगरानी में ही अवनी लेती थी। स्वभाव से मिलनसार अवनी के आस पड़ोस में अच्छी जान पहचान थी। नितिन का तो कोई सोशल सर्किल था नहीं, लेकिन अवनी के सबसे अच्छे संबंध थे और सभी उसका बहुत ही सम्मान भी करते थे। ऐसे में एक बार राधिका नाम की एक महिला अवनी के पड़ोस में रहने आई। कम उम्र होने के कारण अवनी से दोस्ती भी हो गई। बातों बातों में राधिका ने अवनी के जन्मदिन का पूछ लिया और जन्मदिन में सुंदर सा पर्स गिफ्ट कर दिया उसको। अवनी के लाख मना करने पे भी राधिका नहीं मानी तो अवनी को पर्स लेना ही पड़ा। आज राधिका का जन्मदिन था और उसने अवनी के साथ आसपास की औरतों को भी छोटी सी पार्टी के लिए बुलाया था। बिना गिफ्ट के कैसे जाऊं? सब वहाँ सुंदर सुंदर तोहफे लेकर आए होंगे। ऐसे खाली हाथ वहाँ जाऊंगी तो खुद अपना मजाक सबके सामने बनवा लूंगी। इससे अच्छा तो सर दर्द का बहाना बना मना कर देती हूँ। मन ही मन विचार कर अवनी घर के कामों में निपटाने लगी। आंखें बार बार छलक उठती थी। बहुत दुखी मन से सारे काम निपटा पलंग पे लेट गई। इतने में राधिका आ गई। ये क्या दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? भूल गई क्या आज मेरा जन्मदिन है? नहीं राधिका, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारा जन्मदिन। बहुत बहुत बधाई हो तुमको। फिर चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। आज नहीं राधिका, मेरे सर में बहुत दर्द है। चलो ना दीदी, बस थोड़ी देर के लिए चलो। राधिका जिद करने लगी। अवनी बहुत संकट में पड़ गई। राधिका मान नहीं रही थी और खाली हाथ पार्टी में जा भी नहीं सकती थी। अंततः राधिका को वापस भेज अवनी खुद तैयार होने लगी। कुछ सोच अपनी अलमारी में से एक मायके से मिली नई पायल की जोड़ी को निकाला। सुनहरे कागज में पैक कर पार्टी में चली गई। अवनी को देख सब बहुत खुश हुए। भारी दिल लिए अवनी पार्टी में मुस्कुराती रही। अगले दिन दोपहर में राधिका को देख अवनी चौंक गई। अरे राधिका, आओ आओ, इस समय कैसे आना हुआ? दीदी, आपने इतने महंगे पायल क्यों मुझे दिए? ये तो आपकी माँ ने दिए थे ना, मुझे अच्छे से याद है, आपने मुझे बताया था मुझे। राधिका की बातें सुन अवनी के मन का गुब्बार निकल आया। लाख कोशिश करने पे भी वो खुद को रोक ना पाई और आंखों में आंसू लिए राधिका को सब कुछ बता डाला। बस इतनी सी बात दीदी, मुझे तोहफा नहीं, आपका सबका स्नेह चाहिए था दीदी। और जहाँ तक बात नितिन भाई के स्वभाव की है, तो कुछ दोस्त आपका भी है। इतनी गुणी होकर भी आप उन पे इतनी निर्भर क्यों हो? आपके हाथों में तो इतने गुण है, पूरी कॉलोनी में सबकी मदद करती हो। उसी गुण का इस्तेमाल खुद को आत्मनिर्भर बनाने में भी कीजिए दीदी, और फिर जैसे जी चाहे खर्चा करें अपने पैसे। लेकिन कैसे राधिका? मैं एक संस्था को जानती हूँ, वहाँ की अध्यक्ष मेरी दूर की रिश्तेदार है। उनसे बात कर मैं आपसे उनको मिलवाती हूँ। आपकी काबिलियत के अनुसार वो आपको ऑर्डर देंगे अचार पापड़ के, और ऑर्डर लेने के बदले में आपको पैसे भी देंगे। सच राधिका? अवनी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ दीदी, बिल्कुल सच है। एक औरत तभी तक लाचार है जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं है। नितिन भाई को आपके घर से काम करने में कोई आपत्ति भी नहीं होगी, और 2 पैसे आएंगे तो आप भी आत्मनिर्भर हो जाओगी। फिर मुझे मेरे पसंद का तोहफा देना आप।
लेकिन ये पायल आपकी माँ के प्रेम की निशानी, इसे आप अपने पास रख लीजिए। ये कह राधिका ने पायल अवनी के हाथों में थमा दी और वहाँ से चली गई। धीरे धीरे अवनी को अचार पापड़ के ऑर्डर आने लगे। अब नितिन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अवनी ने अपनी पहली कमाई से राधिका के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीदा और यह बात सिर्फ तोहफे की नहीं बल्कि स्नेह और प्यार की थी। अवनी को घर आया देख खुशी से राधिका अवनी के गले लग गई। अवनी आज भी भावुक थी, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं, आत्मनिर्भर होने की चमक थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ध्यान से दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम से मिल जाए।